सॉल्व हो रहे क्वेश्चंस पक्का? ये सब आते थे पहले से तुमको? ओके, ये हो गया दोनों। ये कितना आया? 1.72 इंटू 10⁻6 मीटर इनवर्स है ना? ये इसको आपने इसमें कन्वर्ट किया होगा पावर में, माइनस पावर में, है ना? हाँ, ये ऊपर जाएगा तो हाँ, तो वो 10 हो जाएगा, वो एक ही बात। फिर इसके जीरोस भी कम कर दिए होंगे हमने। ठीक, ठीक है। और ये किया। ओके, नेक्स्ट पार्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आई थिंक वही आएगा अभी। पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, क्वांटम प्लांस क्वांटम थ्योरी। तो प्लांस क्वांटम थ्योरी में वही ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वही है। वो भी इतना सारा दिया हुआ है, लेकिन मैं आपको उसका थ्योरी बता देता हूँ कैसे वर्क करता है ये सब कुछ। ठीक है। इसमें ये आपने स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़ा है? हाँ, इसके थ्योरी में क्या क्या लिखा है मैं बताता हूँ। एक होता है नेचर ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी विच इज कॉल्ड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आया समझ में? अब मान लो आपको, आपने सुना होगा ना कि ब्लैक कलर का कपड़ा पहनने के लिए मना करते हैं गर्मियों में, कि ब्लैक कलर, बिकॉज इट एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द हीट, सो इट आल्सो नोन एज हॉट बॉडी। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशन। तो क्या होता है कि जो जितना भी बाहर से हीट है या लाइट एनर्जी है, इट एब्जॉर्ब बाय द ब्लैक कलर। जो ब्लैक कलर होता है वो एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए घरों के कलर भी कभी भी ब्लैक नहीं होते। देखा है आपने? वाइट कलर के घर रहते हैं, और जो कलर किया जाता है वो भी वाइट कलर का रहता है। ओके, तो इसका एक थ्योरी है, पहले उसको समझा देता हूँ, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आएंगे। सो इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपने देखा होगा स्पेक्ट्रम में, तो जैसे मान लो ये कलर है फॉर एग्जांपल। ये वापस क्यों नहीं जा रहा? आपका लेक्चर अभी थोड़ी देर में शुरू हो रहा है, सबको आने दो पहले तो। ये क्या हो रहा है? ओके। सो हमारे पास मैंने जैसे कि डिस्कस किया था आपसे अभी, हाँ, ये ये है हमारे पास। इसमें एक पेन आता है ना, वो पेन नहीं निकल रहा है। अरे इसमें पेन आता है, वही इधर है, इधर है। ओके, टच नहीं हो रहा था। हाँ, देखो, ये रेड कलर है और ये वॉयलेट है। ओके, तो इसमें अभी आप एक चीज़ नोटिस करोगे कि जब स्कैटरिंग की बात करें, सो इट स्कैटर्ड मोर। आपको पता है ये इसकी स्कैटरिंग ज़्यादा होती है, मोर होता है स्कैटरिंग। इसकी स्कैटरिंग लेस होती है। क्यों होती है? बिकॉज रेड कलर की जो वेवलेंथ होती है 750 नैनोमीटर है, तो वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से स्कैटरिंग कम हो जाता है। सो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। ओके, सो होता क्या है कि जब जब फॉर एग्जांपल ये कलर, अगर इस कलर की बात करें, तो जब कहीं भी ऐसी जगह है जहाँ पर ज़्यादा स्कैटरिंग दिखानी है, तो वहाँ पर हम रेड कलर यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे कि अभी यहाँ पर अगर हम रेड कलर यूज़ करेंगे तो क्या होगा? ये स्प्रेड होगा कलर? नहीं होगा, ये लेस स्प्रेड होता है, इसलिए लेज़र लाइट वगैरह में हम ये यूज़ करते हैं ज़्यादातर। ओके, और स्काई में जैसे आपने देखा होगा स्काई ब्लू दिखता है पूरा, और कहीं भी हमें अगर कोई लाइट को स्प्रेड करना हो तो हम लाइट कलर यूज़ करते हैं, ये वाले। क्यों यूज़ करते हैं? बिकॉज इनकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होती है? ज़्यादा होती है। ओके, इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट आपको पता होगा कि जितना लाइट कलर होगा उतना कम अमाउंट ऑफ लाइट वो एब्जॉर्ब करेगा। आया समझ में? तो जो वाइट कलर होता है
वो सबसे कम लाइट को एब्जॉर्ब करता है। आया समझ में? क्लियर है? और बाकी जो जितने भी कलर्स है वो उसमें वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा जब लाइट को, तो क्या होगा, जो रिफ्लेक्शन में क्या दिखेगा, वाइट कलर दिखेगा। ओके, लेकिन अगर सारे कलर एब्जॉर्ब हो जाएंगे, अगर 6 कलर को आप एक ही साथ मिक्स कर दोगे तो कलर कौन सा बन के आएगा बताओ? अगर आपके पास 6 कलर के कलर्स है, 6 नहीं 7 कलर के कलर्स है, रेड कलर है आपके पास, ब्लू कलर है, मतलब ब्लू से लेके वॉयलेट से लेके सारे कलर है, सबको मिक्स कर दोगे एक पेंटिंग में तो क्या होगा, ब्लैक बन जाएगा। आए समझ में? तो बेसिकली वो जो ब्लैक कलर है वो क्या होगा, अब सारा एब्जॉर्प्शन हो गया, तो बेसिकली जो हीट है वो भी ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, और उनको हम नाम देते हैं ब्लैक बॉडी रेडिएशन। वही आगे इसमें लिखा गया है, देखो अब अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फिनोमेना वो सब कुछ इसमें लिखा है, आप देख सकते हो यहाँ पर। हॉट object emit electromagnetic radiation over the wide range of wavelength at high temperature. An appreciable proportion of the radiation is in the visible region of the spectrum. As temperature is raised, a higher proportion of the short wavelength blue light, ठीक है, is generated. अब हायर प्रोपोर्शन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ, कम वेवलेंथ वाली लाइट कौन सी होगी, इस तरफ वाली। ओके, फॉर एग्जाम्पल, when an iron rod is heated in furnace, it first turns to the dull red, पहले वो डल रेड में कन्वर्ट होता है, अगर आयरन रोड को हीट करते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा रेड कलर कन्वर्ट होता है। एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वो रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है, होता है कि नहीं? आयरन का रोड देखा है आपने, जब उसको हीट करेंगे तो किस में कन्वर्ट होगा, रेड कलर में, बिकॉज वहां पर जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाएगा, तो रेड कलर में ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब होगी। आया समझ में? अभी यहाँ पर देखो, रेडिएशन इमिटेड बिकॉज वाइट एंड देन, यहाँ पे क्या लिखा है, हाँ रेड, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज, एज दिस इज हीटेड further, the radiation emitted because white and then become blue as the temperature become very high. This means that the red radiation is most intense at particular temperature, and the blue radiation is more intense at another temperature. This means the intensities of the radiations of the different wavelength emitted by the hot body depends on its temperature. बाकी इसके बारे में फिर यहाँ पे बताया गया है, the reason for the incomplete absorption of the ordinary object are as a rule imperfect absorber of the radiation. An ideal body which emits or absorb the radiation of the all frequencies uniformly is called black body radiation. मतलब एक ऐसी बॉडी जिसके ऊपर यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसका, हीट का, एक ऐसी आइडियल बॉडी जिसके ऊपर यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन हो रहा है और इमिशन हो रहा है किसका, हीट का। मतलब ऐसा नहीं है कि हीट कम आ रही है और यहाँ से रिलीज ज़्यादा हो रही है। इसमें क्या होता है, जितना हीट अंदर आता है उतना ही हीट बाहर भी जाता है। मतलब ठंड में अगर आप ब्लैक कलर के कपड़े पहनोगे तो ठंड में आपको ज़्यादा ठंडी लगेगी और गर्मी में ज़्यादा गर्मी लगेगी, ये होता है इसमें। देखना, कभी भी नोटिस करके देखना, ब्लैक कलर के कपड़े ठंड में ठंडी ज़्यादा लगेगी और गर्मी में गर्मी ज़्यादा लगेगी आपको, क्योंकि वो क्या होता है, ठंड में जो हीट है वो बाहर रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट बाहर रिलीज होती है, और गर्मियों में हीट अंदर एब्जॉर्ब होती है, तो आपको बहुत चटका लगेगा अगर गर्म कलर ब्लैक कलर के आप कपड़े पहन रहे हो तो इसमें क्या लिखा हुआ है, यूनिफॉर्म इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। यहाँ पे यूनिफॉर्मली वो क्या करता है, इमिट करता है और एब्जॉर्ब करता है। आया समझ में? तो ये थोड़ा सा रीड कर लेना आप, ये तो इसको ज़्यादा पूछेंगे नहीं वो एग्ज़ाम में, इम्पोर्टेंट नहीं है, बट मेन इसमें जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है, ब्लैक बॉडी, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, अब ब्लैक बॉडी में कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म होता है, देखो यहाँ से आएगा उसी तरीके से वापस जिगजैग मूवमेंट होके वापस क्या हो जाएगा, सारा का सारा हीट बाहर आ जाएगा। आया समझ में? हाँ, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये किसकी बात कर रहे हो, इसकी बात कर रहे हो ना? हाँ सॉरी, इसमें एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, सॉरी सॉरी, इसमें एब्जॉर्प्शन होगा ना, हाँ हाँ, पूरी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लैक बॉडी में।
ये ब्लैक बॉडी का ही डायग्राम दिया है ना। हाँ। The black body is a thermal equilibrium which its surrounding. It radiates the some amount of energy per unit area and it absorbs from its surrounding in any given time. The amount of light emit intensity of light from the black body and its space ये क्या है स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन। स्पेक्ट्रल मतलब ये राउंड में जो स्पेक्ट्रा होता है ना, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन depends on the on its only on its temperature, as given temperature intensity of the radiation emitted increases with the increase in the wavelength, reaches a maximum value at a given wavelength, and then starts decreasing with the further increase in the wavelength. So ये वो कंडीशन दी गई है, जो इसमें लिखा है वो ये ग्राफ में लिखा गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, वेवलेंथ देखो यहाँ से स्टार्ट हो रही है एंड इट गोज अप टू 1000 नैनोमीटर से लेके 2000 नैनोमीटर, देन उसके बाद 3000 नैनोमीटर। तो 1000 नैनोमीटर तक बढ़ेगी, एक टाइम तक बढ़ेगी, उसके बाद वापस डिक्रीज होने लग जाएगी। यहाँ पे वही लिखा है ना उसमें, इट इंक्रीजेज अप टू मैक्सिमम देन इट विल डिक्रीजेस। ओके, सो ये कंडीशन लिखी है, आप एक बार रीड कर लेना इसको। फिर इसके बाद आता है क्वांटम थ्योरी। तो क्वांटम थ्योरी के अंदर क्या है, यहाँ पर हमारे पास E इज इक्वल्स टू एच म्यू, जिसके अंदर मैंने बताया था आपको कि यहाँ पर क्या होता है, E इज इक्वल्स टू एच म्यू। यहाँ एच सी बाय लेमडा हम यूज़ करते हैं। यहाँ एक एक बात और याद रखना कि अगर जैसे इमिशन और एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो उस टाइम पे दो एनर्जीज यूज़ होगी यहाँ पर, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू एच म्यू। सो ई टू के लिए क्या हो जाएगा, एच म्यू सॉरी एच सी बाय लेमडा वन लेमडा टू, और ई टू के लिए क्या हो जाएगा, एच सी बाय लेमडा वन, सॉरी ये वन है ना, हाँ ये वन हो जाएगा, ये बट टू हो जाएगा, ठीक है। सो जब डिफरेंस निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एच सी बाय लेमडा टू माइनस एच सी बाय लेमडा वन। तो इस तरीके की भी कंडीशन आ सकती है, एच सी बाहर आ जाएगा वन अपॉन लेमडा टू माइनस वन अपॉन लेमडा वन, ये हो सकता है, ठीक है। सो ऐसा कंडीशन तब आएगा जब क्या आएगी, जब दो एनर्जीज में जैसे इमिशन और एब्जॉर्प्शन दोनों हो रहा है, तो ये कंडीशन आएगी। हाँ जैसे अभी देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ वैसे तो इतना ये करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये मेन ये यहाँ से देखो ये लिखा हुआ है, it gives a name quantum to the small quantity of energy that can be emitted or absorbed in the form of electromagnetic radiation, and the energy E of a quantum of a radiation is proportional to the frequency, वो मैंने ऑलरेडी बता दिया, E is equals to h nu, ठीक है। h क्या होता है, मैंने वैल्यू बताई थी आपको कल, h की वैल्यू क्या होती है, 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। यहाँ पे पुट कर सकते हो, सी आप ले सकते हो, ओके, इस तरीके से मिलेगा आप जूल सेकेंड। अब देखो मैं आपको ये बता देता हूँ ये यहाँ पर क्यों यूज़ किया गया, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फोटोन, दिस इज़ अ टाइप ऑफ फोटोन, एक तरीके का, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये लाइट की एनर्जी है। तो ये लाइट की एनर्जी फोटोन में हम कंसिडर करते हैं। सो विद द theory Planck was able to explain the distribution of intensity in the radiation from the black body as function of frequency और wavelength at a different temperature। तो यहाँ बेसिकली अलग अलग टाइप के फोटोन, अलग अलग तरीके के फोटो वैल्यूज पे फोटोन हम इस पे बम्बार्ड कर रहे हैं। अब बम्बार्डिंग कहाँ हो रही है बताओ, बम्बार्डिंग कहाँ हो रही है, यहाँ एक मेटल सरफेस है, इसको ध्यान से समझना, एंड वी आर टेकिंग द लाइट फ्रॉम द सोर्स एंड दिस लाइट इज इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, ये एक फोटोन के फॉर्म में है। तो लाइट यहाँ पर आके टकरा रहा है, अब वो लाइट जब टकराएगा तो यहाँ एक प्रोसेस होगी, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट स्ट्राइक ऑन द मेटल सरफेस एंड इट इजेक्टेड आउट द इलेक्ट्रॉन। व्हेन द लाइट इज यूज्ड
it ejects some electrons. So this is known as photoelectric effect. फोटो मतलब लाइट और इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी इसमें। तो यहाँ पर क्या होगा, लाइट यहाँ पर पास हो रही है और मेटल के ऊपर स्ट्राइक होगी। मेटल से स्ट्राइक होते ही यहाँ से क्या निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, यहाँ पर आके डिटेक्ट होंगे डिटेक्टर पे, और उसके बाद एमीटर पे रीडिंग आएगी। एमीटर पे रीडिंग किसकी आती है, करंट की। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा यहाँ पर, इस सर्किट में क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इस एमीटर की रीडिंग डिटेक्ट होगी। ओके। और वो बाकी तो फिर मैंने बता ही दिया है कि इसमें बैटरी सोर्स है, वैक्यूम में किया गया है। वैक्यूम में किया है तो क्या होगा कंडीशन, कि स्ट्रेट लाइन में जाएगा। क्या, हाँ ये मेटल सरफेस है ना, तो ये सोलार पैनल हो सकता है, ये सोलार पैनल ही होगा। तो इसके ऊपर हीट आ रही है और फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। तो याद रखना, द फोटोन strike on the metal surface and it eject the electron, and then it is detected in the circuit, detected in the circuit, ठीक है, and it is measured in the form of ammeter, ठीक है। so this is known as photoelectric effect। यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, आप देख सकते हो। यहाँ ये पढ़ो, ये वही कंडीशन दे रखी है आप। हो गया। समझ आया आपको। The number of electron ejected is proportional to the intensity और brightness of light। कितना ब्राइटनेस है, कितना इंटेंसिटी है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे, ठीक है। फ्रॉम ईच मेटल देर इज अ कैरेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अभी यहाँ पर ध्यान रखना, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट होगी जो कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए यूज होगी, ठीक है। जैसे कि उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, एच म्यू नॉट। सो म्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड एच म्यू नॉट इज थ्रेशोल्ड एनर्जी। इसको डब्ल्यू लिखते हैं शायद, डब्ल्यू के फॉर्म में लिखते हैं इसको, डब्ल्यू। मैं ई नॉट लिख रहा हूँ तो समझ जाना, ई नॉट का मतलब है थ्रेशोल्ड एनर्जी, और जो फ्रीक्वेंसी है उसको बोलेंगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो क्या लिखोगे, द मिनिमम एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्लियर है आपको। सो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होगी, इट शुड बी मिनिमम विद, ये जो है नॉर्मल फ्रीक्वेंसी से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कम होती है, ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है। एट फ्रीक्वेंसी म्यू या न्यू नॉट द इजेक्ट इलेक्ट्रॉन्स कम्स आउट विद सर्टेन काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें यहाँ पर एक रिलेशन आने वाला है, काइनेटिक एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और क्वांटम एनर्जी के बीच में। बताऊँ आपको रिलेशन, ये रहा। रिलेशन क्या होता है, याद है आपको। क्वांटम एनर्जी आपके शायद स्टेट बोर्ड के बुक में नहीं था ये रिलेशन। हाँ। सो क्वांटम एनर्जी क्या होता है, क्वांटम एनर्जी इज इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है। क्वांटम एनर्जी क्या होता है, एच न्यू, ये होता है एच न्यू नॉट। ठीक है, ये नॉट इधर ही है ना, नीचे है, नीचे है, सॉरी, वो मैं पावर में ले रहा हूँ उसको, हाँ, प्लस हाफ एम बी स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन का है ना, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, सॉरी नॉट नीचे है, एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी ई स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है ये, इसका, हाँ ये भी इलेक्ट्रॉन का है, काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ओके, तो ये फॉर्मूला अभी यूज़ करना है न्यूमेरिकल में। ठीक है, स्टार्ट करें। ये वही लिखा हुआ है, दिखा आपको, ये देखो, shining a beam of light on to a metal surface can therefore be viewed as shooting a beam of light, a particle, the photon. When a photon of a sufficient energy strike on the electron in the atom of a metal, it transfers its energy instantaneously to the electron during the collision, and the electron is ejected without any time lag or delay. The greater the energy possessed by the photon, greater will be the transfer of energy. अब यहाँ मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, सो ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन वी आर यूजिंग द काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी यूज होने वाली है। तो क्वांटम एनर्जी तो यूज होगी ही, लेकिन साथ साथ में थ्रेशोल्ड एनर्जी भी यूज होगी, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन का मोशन हो रहा है, इसलिए हम काइनेटिक एनर्जी यूज कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला याद रखना, इसके थ्रू हमको न्यूमेरिकल करने हैं। अभी एग्जाम में ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं इसमें। करें स्टार्ट, स्टार्ट करता हूँ मैं। वो आए दो, नहीं आए, दोनों जन नहीं आए, वो किधर है, किसका, परी का, नहीं, ये तो कोई स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही है, 11 साइंस का ना, अभी खत्म कर दूंगा। वो आइसोटोप बाकी है और बायो थोड़ा बाकी है ना, आइसोटोप ही बाकी है, केमिस्ट्री हो गया, आइसोटोप बाकी है सिर्फ। हाँ वैलेंसी ना, सिर्फ वैलेंसी बाकी है, वो टेबल करा, वो टेबल एटॉमिक नंबर वगैरह टेबल बाकी है ना, थोड़ा वैलेंसी वगैरह देखो, वैलेंसी, वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह थोड़ा बहुत बाकी होगा। ओके, ये करो फटाफट। हाँ, कल हुआ था ना, कल के लेक्चर में। हाँ हाँ, ये टेबल कराना है ना, बैठो। हाँ, नहीं, ओके, ये और आइसोटोप, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ना, वैलेंसी, ठीक है, वो मैं करा दूंगा अभी, फटाफट हो जाएगा वो तो, वो मैंने ऑलरेडी बताया भी है तुमको। वो 282 दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं, फिर टू टू माइनस चार्ज, टू प्लस चार्ज आता है, बताया था वैलेंसी थोड़ा वो, नहीं बताया, तो वैलेंसी एक बार मैं बीच बीच में डिस्कस किया था तो बताया था, बट ठीक है, एक बार वापस इसको कर लेंगे हम। इसके अलावा इसमें क्या है, आइसोटोप और एवरेज एटॉमिक मासेस और आइसोबार, ये तीन टॉपिक बाकी है ना।
वो कर लेंगे अभी। परी नहीं आई आज। एक बार तुम पूछ के आओ परी किधर है, अभी स्टार्ट करता हूँ। ये क्या किया है पता चला? इसमें आपको देखो फ्रिक्वेंसी दी गई है, कितना है, 5 × 10⁻14 हर्ट्स। ओके। आपको क्या करना है, 1 मोल ऑफ फोटोन फाइंड करना है, तो पहले आपको नॉर्मल एनर्जी फाइंड करनी पड़ेगी। फिर 1 मोल के लिए जब 1 मोल ऑफ फोटोन निकालना है तो अवोगाद्रोस नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, पता है ना? ठीक है, तुम सॉल्व करो। ठीक है।